किसान नेता डॉक्टर सुनीलम हमारे बीच में हैं। नए कृषि कानून जो वापस हुए हैं और किसान आंदोलन के बारे में हम उनसे बात करेंगे। मोदी सरकार ने नए कानून तो वापस ले लिए हैं, अब किसान आंदोलन फिर कैसे? देखिए, एक अपराध किया जी अचानक, जैसे लॉकडाउन किया था, जैसे नोटबंदी की थी, ऐसी अचानक अध्यादेश ले आए जी और उसको जो है असंसदीय तरीकों से उसको कानून को पारित करा लिया। जी तो उस उनके अपराध में जो है वो 700 किसानों की मौत हो गई, मतलब संस्थागत उनकी हत्या हो गई। तो इतना बड़ा अपराध है जिसकी सज़ा तो नंबर 1 उन्हें मिलनी है। आप अगर माफ़ी भी मांग लो, अभी हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं है प्रॉपर तरीके से, कुछ किसान बोला है, लेकिन माफ़ी भी मांग लें तो भाई आपने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए। और वो सज़ा यूपी के अंदर मिलेगी जब यूपी के लोग जो है इनको योगी को हटाने का काम करेंगे, भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इसका जो सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है, वो पंजाब है। पंजाब के किसानों की ताकत आप देखिए, दुनिया में ऐसी ताकत कभी जन आंदोलन की हुई नहीं। हमारी पूरी जिंदगी निकली है जन आंदोलनों में। मेरे ऊपर 140 मुकदमे लगे हैं, है ना, 54 साल की सजा हुई है, लेकिन मैंने कभी ऐसा आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर नहीं देखे जिसमें पक्ष भी साथ है, विपक्ष भी साथ है, इंडस्ट्री भी साथ है, साधारण रिक्शे वाला भी साथ है। मतलब पंजाब के अंदर जिससे पूछो वो किसान आंदोलन के साथ है। तो ये जो ताकत है, मतलब एकजुट करने की, तो ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग तो केवल बांटने का काम करते हैं, बांटना ही इनको आता है। और इनको एक ही बात आती है, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बात को तोड़ने का काम वेस्टर्न यूपी में या तो चौधरी चरण सिंह ने किया था या बाबा टिकैत ने किया था। और वही अभी जो है नारा आपने सुना होगा, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। तो हम लोग ने जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, वर्गों से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके हमने देश के किसानों को जोड़ने का काम किया है। इसलिए ये आंदोलन अद्भुत है। इसलिए नोम चॉम्स्की जैसा व्यक्ति, जो दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक और सिद्धांतकार माना जाता है अमेरिका का, उसने कहा कि ये आंदोलन ऐसा आंदोलन जिससे सीखने की जरूरत है। पूरी दुनिया के जन आंदोलनों को सीखना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये जो अभी आप जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं, लोग इसका आने वाले समय में रिसर्च करेंगे इसकी, कि भाई ये आंदोलन था कैसा। जैसे हम लोग आज़ादी के आंदोलन के बारे में जानना चाहते हैं ना, और या जेपी आंदोलन के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे ही लोग जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन चला कैसे था और संयुक्त किसान मोर्चे का लीडर कौन था। आप सोचिए तो सही, 550 किसान संगठन है, घर में 4 भाई इकट्ठे नहीं हो पाते, बंटवारा हो जाता है। यहाँ पर 1 साल से हैं और सरकार ने कितनी तिकड़म कर ली है आपको मालूम है। सरकार ने बांटने की कोशिश की, जातिवाद चलाया, एनआईए के नोटिस दे दिए, मुकदमे लगा दिए और राज्यसभा के जो है लालच दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक भी आदमी टूटा नहीं। सुनीलम जी, आप अभी आपने जेपी क्रांति की बात कही, तो विपक्ष की भूमिका के बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, विपक्ष को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि जब हम किसान संसद करने गए तो मैंने देखा कि विपक्ष, मतलब राहुल गांधी के साथ में पूरा विपक्ष आकर के बैठ गया और पूरे दिन सुनते रहे कि किसान क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये हमने सिखाया है, मतलब ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। नेता जाता है, भाषण देता है और आगे बढ़ता है, वो कहाँ सुन रहा है, बैठ रहा है, उसके पास कहाँ टाइम है सुनने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विपक्ष ने, और अभी नहीं, हमने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जब बनाई तो उस समय हम लोगों ने 2 कानून तैयार किए थे, एक कर्जा मुक्ति का और एक लाभकारी मूल्य की गारंटी का कानून। और वो दोनों कानून जो हैं वो हमने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश भी किए थे। और अभी भी हम सरकार से कहते हैं एमएसपी वाला कानून हमारा ले आओ, पेंडिंग पड़ा हुआ राज्यसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर तो क्योंकि अब राजू शेट्टी नहीं है तो वो खत्म हो गया है, लेकिन पड़ा हुआ है, आप उसको लेकर के आओ। तो ये जो बहुत ही अद्भुत आंदोलन है, इसकी जो एकजुटता है वो अतुलनीय एकजुटता है। और वो इसलिए है कि मैच्योर्ड लीडरशिप। सुनीलम जी, आप राकेश जी को लेकर के कितनी बातें बनाते थे, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। अभी आप समाजवादी नेता भी रहे हैं और समाजवादियों का इतिहास रहा है, वो किसानों के प्रति समर्पित रहे। आज के समाजवादियों के बारे में बताइए। देखिए, समाजवादी का मतलब ये है कि जो समता चाहता हो, समाज में बंधुत्व चाहता हो, धर्मनिरपेक्षता चाहता हो। तो किसानों के साथ में तो समाजवादियों को, वामपंथियों को, प्रगतिशील ताकतों को खड़ा होना ही है और खड़े हुए हैं।
एकदम स्पष्ट दिखलाई दे रहे हैं। ये जो आंदोलन है किसका आंदोलन है ना। ये कोई देखिए, हम लोग जो है सील सिक्का किसके पास है इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन विचार किसके पास है। ये जो आज़ादी के मूल्य हैं उसका जो विचार है वो विचार समाजवादियों के पास है, वो विचार वामपंथियों के साथ है, प्रगतिशील ताकतों के साथ है, उन सब लोगों के साथ है जो इस देश की आज़ादी का फ़ख्र महसूस करते हैं और जिन लोगों ने शहादत दी उनकी कुर्बानी से प्रेरणा लेते हैं। तो हमारे तो अभी ये 700 और जुड़ गए ना। हमारी आज़ादी की लड़ाई जो है अभी जारी है। अच्छा, ट्रैक्टर मार्च के बारे में बताइए। देखिए, ट्रैक्टर मार्च, देखिए हमारा सब निर्णय, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई कितना ही बड़ा नेता हो इस आंदोलन में, आपको मालूम है उसे खट से उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आप लोग है ना, फिर आप लोग देखते हैं कि अरे इतना बड़ा नेता कैसे कार्रवाई हो गई, है ना। कोई नेता यहाँ जो है निर्णय नहीं कर सकता। कल एसकेएम की मीटिंग है 27 तारीख को, उसके अंदर निर्णय होगा और जो निर्णय होगा वो देश का हर किसान नेता भी और किसान कार्यकर्ता भी उसको मान्य करेगा। तो कल इसका निर्णय होना है और जो है जो निर्णय होगा उसके साथ हैं। जैसे हम लोगों ने 200 लोगों के साथ में हम लोगों ने किसान संसद की, ऐसे 500 लोगों के साथ में हम अपनी ट्रैक्टर रैली लेकर के हम जाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार की अनुमति से जाएंगे। हमको ज़बरदस्ती घुसने वाले नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम घुसना चाहते होते तो आप ये सोचिए, अगर घुसना चाहते होते तो यही दिन याद करिए, आज का दिन मुझे याद है 25 तारीख की रात को, मतलब कल रात के समय मेरे पास दर्शन पाल जी का फ़ोन आया, डॉक्टर सुनीलम बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि 6 तो हम लोगों ने गड्ढे फड्ढे और सब कुछ जो है हम क्रॉस करके और हम अपनी जेसीबी ले करके दिल्ली के वहाँ पहुँच गए, लेकिन अब जो है ऐसा मुझे लगता है कि गोली चल सकती है। और आपके यहाँ पर क्योंकि गोली मुल्ताई में भी चली और मंदसौर में भी चली, अब आप बताओ क्या हो। अभी लोगों ने तय किया तुरंत चिट्ठी लिखो प्रधानमंत्री को और तुरंत उससे कहो कि हम टकराव के लिए नहीं आए, हम लोग अपनी बात रखने के लिए आए हैं। और उसका परिणाम हुआ कि हम लोग जो है, नहीं तो बहुत बड़ा टकराव उसी दिन हो जाता। अभी ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात केवल पूरी हो जाने दीजिए। अगर हम चाहते तो हमारे को कोई उस दिन लाल किले पर आने से रोक सकता था क्या? उस दिन हमारे को कोई जो है पार्लियामेंट में आने से कोई रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। ये आपसे कहना चाहता हूं। अभी हम लोग टकराव के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अभी राकेश टिकैत ने बोला है कि किसान बिना अनुमति के संसद पर जाएंगे ट्रैक्टर मार्च में। किसान कोई अफगानिस्तान से आए आतंकवादी नहीं है, जहाँ जाए जा सकता है। इस बारे में बताइए। भैया, इस बारे में ऐसा है कि उन्होंने कहा कि भाई किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है। अब ये बात साफ हो गई कि किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया हुआ। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर ये कि उन्होंने बंद किया है, खुद दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। तो अगर रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया है ना और दिल्ली पुलिस से खुलवाया है तो रास्ता खुला हुआ है, तो सब जा सकते, तो किसान क्यों नहीं जा सकता? किसान के साथ क्यों भेदभाव होगा? किसान जाएगा। अरे भाई, आप जो है ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बाकी लोग जाएंगे किसान नहीं जाएगा। किसान कोई अपराधी है क्या? और अपराधी है तो आप उसे गिरफ्तार करो। हाँ, कल हमारे को जो है कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें निर्णय होगा कि किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालना है, कैसे निकालना है। नमस्कार।